जूलिया अपनी डेट के लिए रेडी होने की कोशिश करती है, लेकिन क्योंकि उसे ऐसे सिचुएशंस का एक्सपीरियंस नहीं होता, वो एनी से हेल्प मांगती है। एनी तुरंत अपने सारे मेकअप और स्टाइलिंग सप्लाईज के साथ आ जाती है। जूलिया उसे देख के रियलाइज करती है कि एनी कितनी फ्रीली अपनी लाइफ जीती है, जो चाहे करती है, बिल्कुल उसकी लाइफ के अपोजिट। उधर माइक भी थोड़ा एंशियस होता है अपने लुक्स को लेके। वो सोचता है हेयर कट करवा ले, तभी एडम आता है और ऑफर करता है कि वो उसके बाल ट्रिम कर दे। माइक मजबूरी में मान जाता है। हेयर कट के दौरान भी माइक उसे कोल्ड शोल्डर देता रहता है। एडम बात स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन माइक उसे प्रॉपर्ली इंगेज नहीं करता। एक्साइटमेंट और नर्वसनेस के चक्कर में जूलिया डेट के प्लेस पर काफी पहले ही पहुंच जाती है। जब तक माइक आता है तब तक बारिश शुरू हो चुकी होती है। जूलिया उसे एक रेस्टोरेंट ले जाती है, वही जगह जहां माइक उसे स्कूल डेज में लाया करता था। माइक चुपचाप उसे देखते रहता है जब जूलिया उनके पुराने फेवरेट डिशेज ऑर्डर करती है। जूलिया खुशी से बोलती है कि फूड का टेस्ट अभी भी बिल्कुल सेम है, लेकिन माइक डिसएग्री करता है। वो कहता है शायद टेस्ट बदल गया है या फिर मेरा टेस्ट ही चेंज हो गया है। माइक जल्दी खाना फिनिश कर लेता है, लेकिन जूलिया धीरे धीरे खाती रहती है, सिर्फ इसलिए ताकि वो थोड़ी देर और उसके साथ रह सके। लेकिन माइक उसे पकड़ लेता है। वो बोलता है कि वो जानबूझकर क्यूट बिहेव कर रही है और बिना रुके रेस्टोरेंट से बाहर निकल जाता है, बोलते हुए कि वो बाहर वेट करेगा। जब जूलिया बाहर आती है तब माइक को मून का कॉल आता है पुलिस स्टेशन से हेल्प के लिए। जूलिया तुरंत ऑफर करती है कि वो उसे वहां ड्राइव करके ले जाएगी। सिचुएशन अर्जेंट होती है, इसलिए माइक मान जाता है, लेकिन उसे उसकी लग्जरी कार में काफी ऑकवर्ड फील होता है। वो क्लियरली बोल देता है किसी कनेक्शन का यूज मत करना मेरी हेल्प के लिए। पुलिस स्टेशन पहुंचने पर जूलिया को पता चलता है कि मून एक स्मार्ट लड़की है और एक प्रेस्टीजियस यूनिवर्सिटी में पढ़ती है। माइक उसे बोलता है कि वो अंदर न आए, लेकिन जूलिया फिर भी उसके पीछे चली जाती है। ये देख के मून अपसेट हो जाती है। जल्दी ही असली प्रॉब्लम सामने आती है। मून को फेक प्रोडक्ट्स बेचते हुए पकड़ा गया है और वो अपने सप्लायर के बारे में कुछ बताने से मना कर रही है, इसलिए उसे कस्टडी में रखा गया है। यहाँ जूलिया इंटरवीन करती है। वो पुलिस से कहती है कि उसे मून से थोड़ी देर अकेले बात करने दी जाए। फिर वो शांति से मून को समझाती है, अगर वो कोऑपरेट नहीं करेगी तो उसे लीगल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, यूनिवर्सिटी से निष्कासन तक हो सकता है और उसके भाई को भी प्रॉब्लम हो सकती है। फाइनली मून मान जाती है और बताती है कि वो पार्ट टाइम जॉब में एक क्लाइंट के लिए ये काम कर रही थी। वो उसका कॉन्टैक्ट नंबर भी देती है, लेकिन नंबर ऑलरेडी डीएक्टिवेट होता है। मून ने अब तक जितना फेक सामान बेचा है उसके लिए हैवी फाइन लगता है और पता चलता है कि वो आइटम्स एक्चुअली स्मगल्ड गुड्स थे। जब तक मेन कल्प्रिट पकड़ा नहीं जाता, मून को कस्टडी में ही रहना पड़ेगा। जूलिया डिसाइड करती है कि वो शॉन की हेल्प लेगी, जो उस वक्त आर्नोल्ड के साथ होता है। अपनी मदर की स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग की वजह से वो डायरेक्टली अपना इन्फ्लुएंस यूज नहीं कर सकती, इसलिए वो शॉन को कॉल करती है। आर्नोल्ड को भी सिचुएशन का पता चल जाता है। दोनों पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं और जैसे ही माइक आर्नोल्ड को देखता है, उसका गुस्सा भड़क उठता है। वो तुरंत जूलिया से कहता है कि वो उनके साथ चली जाए, लेकिन जूलिया उसे कन्विंस करती है कि आर्नोल्ड को इंटरवीन करने दे, क्योंकि बात मून के फ्यूचर की है। कुछ ही देर में डिपार्टमेंट का इंस्पेक्टर जनरल भी वहां आ जाता है आर्नोल्ड के इन्फ्लुएंस की वजह से। इससे सिचुएशन कंट्रोल में आ जाती है और मून रिलीज हो जाती है। लेकिन ये सब देख के माइक को उनके बीच का क्लास डिफरेंस और स्ट्रांगली फील होता है। मून भी इनिशियली जूलिया की फैमिली की हेल्प एक्सेप्ट नहीं करना चाहती, लेकिन माइक उसे समझा के मना लेता है। पुलिस स्टेशन का ड्रामा खत्म होने के बाद आर्नोल्ड जूलिया को अपनी कार में बिठा के ले जाता है। रास्ते में दोनों सिबलिंग्स के बीच आर्ग्यूमेंट होता है। आर्नोल्ड वार्न करता है कि उनकी मदर इस रिलेशनशिप को कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगी, लेकिन जूलिया फर्मली बोलती है, ये मेरी लाइफ है, मुझे अपने डिसीजंस लेने का राइट है। उधर माइक भी अपनी सिस्टर से बात करता है और फाइनली एडमिट करता है कि वो अभी भी उसे अवॉइड करना चाहता है, क्योंकि वो फिर से हर्ट नहीं होना चाहता। मून एक सेंसिबल सिस्टर की तरह डिसाइड करती है कि नेक्स्ट टाइम वो जूलिया के साथ थोड़ा बेटर बिहेव करेगी, अपने भाई की फीलिंग्स को रिस्पेक्ट करते हुए। दूसरी तरफ शॉन और मून दोनों अपने अपने तरीके से माइक और जूलिया को एडवाइस करते हैं, एक बार और ट्राई करके देखो, अगर नहीं भी चला तो कम से कम क्लोजर मिल जाएगा। ये आइडिया थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन दोनों को लॉजिकल भी लगता है। और फाइनली दोनों डिसाइड करते हैं कि वो इस बारे में सीरियसली सोचेंगे। जूलिया के दिल में अभी भी माइक के लिए फीलिंग्स हैं। ये बात जब उसके फादर को पता चलती है तो वो और भी एंशियस हो जाते हैं। उन्हें अच्छी तरह पता है कि लेडी आन कितनी कंट्रोलिंग है। वो क्लियरली जूलिया को बोल देते हैं, या तो अपना प्यार चूज करो या अपनी फैमिली। ये सुनते ही जूलिया को वो पुराना वक्त याद आ जाता है जब उसकी माँ ने भी उसे एग्जैक्टली यही चॉइस दी थी। तब वो प्रेशर हैंडल नहीं कर पाई थी और माइक से ब्रेकअप कर लिया था। अब दोबारा वही सिचुएशन सामने है। फिर भी जूलिया हिम्मत करती है और माइक को डिनर के लिए पूछती है। माइक मना नहीं करता। डिनर के दौरान जूलिया थोड़ी नर्वस होती है और इनडायरेक्टली बात शुरू करती है। वो उसे थैंक करती है रीसेंट हेल्प के लिए।
और क्लियर करती है कि मून के केस में उसकी हेल्प के बाद अब दोनों के बीच कोई फेवर पेंडिंग नहीं है। माइक, जो ऑलरेडी ट्रस्ट इश्यूज से स्ट्रगल कर रहा होता है, ज्यादा रिएक्ट नहीं करता। बस इतना बोलता है, गलती मेरी ही थी जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा और तुमसे प्यार कर बैठा। तभी पास के रेस्टोरेंट से हेल्प की आवाज आती है और माइक तुरंत वहां भागता है। किचन में स्टाफ फंसा होता है, वो सबको सेफली बाहर निकालता है। फिर एक लड़की को देखता है जो टेबल के नीचे डर के मारे छुपी होती है। वो चल नहीं पा रही होती तो माइक उसे उठा के बाहर ले जाता है और फायर सिचुएशन भी हैंडल करता है। वो लड़की और कोई नहीं, एनी होती है। एनी उसकी ब्रेवरी से इंस्टेंटली इम्प्रेस हो जाती है। उसे लगता है जूलिया का उससे कोई कनेक्शन है, तो वो जूलिया से माइक का कॉन्टैक्ट मांगती है। जूलिया सच नहीं बताती, बस नंबर दे देती है। एनी तुरंत माइक को कॉल करती है, थैंक यू बोलती है और उससे डिनर के लिए पूछती है। माइक सीधा मना कर देता है और कॉल कट कर देता है। जूलिया अंदर ही अंदर थोड़ी सेटिस्फाइड फील करती है, लेकिन एनी डिसाइड करती है कि वो इजीली गिव अप नहीं करेगी। उधर माइक स्टेशन लौट के पंचिंग बैग पर अपना गुस्सा निकालता है। वो कंफ्यूज है जूलिया को ब्लेम करे या अपनी किस्मत को। दूसरी तरफ जूलिया शॉन को मैसेज करती है और अपनी फीलिंग्स डिस्कस करने के लिए बार आने का प्लान बनाती है। लेकिन जब वो बार पहुंचती है तो वहां ऑलरेडी आर्नोल्ड और एनी होते हैं। जूलिया थोड़ी ऑकवर्ड हो जाती है और उसे बात करने का चांस भी नहीं मिलता, क्योंकि एनी अपनी लव लाइफ का रेंट स्टार्ट कर देती है। एक हैंडसम लड़का है माइक, उससे बार बार पूछ रही हूँ, लेकिन वह मना करता जा रहा है। इसी बीच एनी को माइक का मैसेज आता है। वो फाइनली डिनर के लिए एग्री कर लेता है। एनी एक्साइटमेंट में सबको बता देती है और तुरंत रेडी होने चली जाती है। शॉन और आर्नोल्ड शॉक हो जाते हैं कि वो जिस लड़के के पीछे है वो माइक ही है। जूलिया स्ट्रांग बनने की कोशिश करती है, लेकिन बाथरूम में जाकर टूट जाती है और चुपके से रोती है। सोनिया उसे देख लेती है, लेकिन जूलिया प्रिटेंड करती है कि वो बस फेस वॉश कर रही है। उधर माइक के पेरेंट्स उसके अजीब बिहेवियर पर बात करते हैं और समझ जाते हैं कि ये सब जूलिया की वजह से है। वो डिसाइड करते हैं कि उसे उस लड़की से दूर रखेंगे। बार में जूलिया दर्द भूलने के लिए पीने लगती है और ज्यादा ड्रिंक कर लेती है। वो अकेली ही निकल जाती है और शॉन और आर्नोल्ड उसके पीछे पीछे उसकी टैक्सी फॉलो करते हैं। आर्नोल्ड नोटिस करता है जूलिया अपने घर नहीं, माइक के घर जा रही है। वो वहां जाकर जबरदस्ती अंदर चली जाती है। मून दरवाजा खोलती है और उसे डांट देती है, मेरे भाई को अकेला छोड़ दो, वो मूव ऑन कर चुका है। तभी माइक भी वहां आ जाता है। शॉन जूलिया को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो अपने आप को छुड़ा के फाइनली सब कुछ बोल देती है। वो माइक पर चिल्लाती है, उसे पुश करती है और अपनी सारी फीलिंग्स निकाल देती है। वो एडमिट करती है कि उसने ब्रेकअप अपनी माँ के प्रेशर में किया था, लेकिन अब वो इंडिपेंडेंट बनना चाहती है ताकि अपने प्यार के लिए लड़ सके। वो माइक को भी ब्लेम करती है, तुम जानते थे मैं मूव ऑन नहीं हुई, फिर भी तुम कभी मेरे पास वापस नहीं आए। माइक चुप रहता है और सब कुछ सुनता रहता है। जूलिया उसे मारती रहती है, आंसर्स मांगती रहती है, जब तक शॉन उसे वहां से ले नहीं जाता। मून सच बताने वाली होती है, लेकिन माइक उसे रोक देता है। एक मोमेंट के लिए लगता है माइक सब कुछ छोड़ चुका है। फिर वो जूलिया के पीछे भागता है, लेकिन आर्नोल्ड उसे अपनी लग्जरी कार में ले जाता है। ये दोनों, माइक और आर्नोल्ड, हमेशा से जूलिया के मैटर में अपोजिट साइड्स पर रहे हैं। रात को आर्नोल्ड जूलिया को घर ले जाने की सोचता है और शॉन वॉर्न करता है कि अगर पेरेंट्स ने उसे ड्रंक देख लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। फ्लैशबैक रिवील होता है माइक का वो नोट जो उसने जूलिया की विंडो पर छोड़ा था, एक्चुअली आर्नोल्ड ने ही पढ़ के हटा दिया था। नेक्स्ट मॉर्निंग माइक डिसाइड करता है कि वो जूलिया से मिलकर सब मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर करेगा। उसका परिवार अलाउ करता है एक कंडीशन पर, यह लास्ट टाइम होगा। माइक जूलिया को कॉल करता है और वो दोनों उसके अपार्टमेंट के बाहर मिलते हैं। जूलिया उससे रिक्वेस्ट करती है कि वो उसके लिए कुछ कुक करे। माइक उसके लिए राइस पोरिज बनाता है ऑकवर्ड साइलेंस के बीच। फिर वो शांति से पिछली रात की बात उठाता है, तुमने बोला था कि तुम मुझसे कभी नहीं मिलना चाहती, क्या ये सच है? जूलिया कुछ नहीं बोलती, लेकिन उसका एक्सप्रेशन सब कह देता है। माइक उसे एक लास्ट चांस देता है, डिसाइड करो, या तो हम हमेशा के लिए साथ रहेंगे या हमेशा के लिए अलग। वो बोलता है कि अगर वो उसे चूज करती है तो वो उसका सपोर्ट बनेगा हर सिचुएशन में। फिर वो वहां से चला जाता है, उसके आंसर का वेट करते हुए। जूलिया के लिए ये लाइफ का सबसे टफ डिसीजन होता है। माइक को चूज करना मतलब अपनी फैमिली के अगेंस्ट जाना, जो कभी इस रिलेशनशिप को एक्सेप्ट नहीं करेगी। वो डीपली सोचती है और आंसुओं के साथ पोर्रिज उठा लेती है। नेक्स्ट मॉर्निंग आर्नोल्ड उसे हॉस्पिटल ड्रॉप करने आता है और उसकी उदासी नोटिस करता है। जूलिया कहती है, हमारी लाइफ एक पिंजरे जैसी है, इतनी आदत हो गई है कि फ्रीडम भी क्राइम लगती है। वो अपनी हेल्पलेसनेस एक्सप्रेस करती है और कहती है कि शायद वो माइक जैसे इंसान के लायक ही नहीं है। आर्नोल्ड सजेस्ट करता है दूसरे कंट्री शिफ्ट हो जाते हैं, लेकिन जूलिया मना कर देती है। उधर लेडी ऑन हॉस्पिटल के वाइस प्रेसिडेंट के साथ गोल्फ खेल रही होती हैं। यही रीजन है कि जूलिया के कलीग्स उसे अवॉइड करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है वो इन्फ्लुएंस से जॉब पर आई है। फायर स्टेशन पर नए इंस्ट्रक्टर की बात चल रही होती है।
रिच बैकग्राउंड का होने की वजह से सब डाउट करते हैं। और जब वो आता है वो होता है ऑस्टिन। माइक उसे देख के शॉक हो जाता है। उधर जूलिया को रिसर्च इंटरव्यू से एक्सक्लूड कर दिया जाता है, लेकिन वो खुद पैनल के सामने जाके अपनी कैपेबिलिटी प्रूव करती है। फाइनली वो शॉर्टलिस्ट हो जाती है, सबको सरप्राइज करते हुए। डॉक्टर बेल भी इम्प्रेस होती हैं। स्टेशन पर ऑस्टिन माइक के डॉग स्मिथ से मिलता है और फनी कोइंसिडेंस, स्मिथ एक्चुअली जूलिया का फैमिली नेम है। रात को माइक और ज्यादा डिस्टर्ब होता है जब ऑस्टिन एडम की जगह ले लेता है। आर्नोल्ड फ्रस्ट्रेशन में ड्रिंक करता है और सोनिया उसकी ड्राइवर बन जाती है टेम्परेरीली। वो अपनी स्ट्रगल शेयर करती है कि वो 2 जॉब्स कर रही है। नेक्स्ट डे ऑस्टिन ट्रेनिंग में स्ट्रगल करता है, लेकिन अपनी डेडिकेशन प्रूव करता है। माइक साइलेंटली उसे सपोर्ट करता है और उसके लिए ऑइंटमेंट छोड़ देता है। उधर माइक की रेस्क्यू टीम एक और मिशन पर होती है, एक यंग लड़की को सुसाइड करने से रोकना। वो लड़की एम्बिशियस होती है, लेकिन अपनी जॉब लूज कर देती है अपने रूड बॉस की वजह से। और सबसे बुरा, उसकी फैमिली उसे सपोर्ट करने के बजाय उसे ही ब्लेम करती है। एडम उसे डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है और अपनी लाइफ की स्ट्रगल्स शेयर करता है ताकि वो उससे रिलेट कर सके। इसी बीच उसकी टीम क्वाइटली सारे सेफ्टी मेजर्स प्रिपेयर करती है। एडम ऑलमोस्ट उसे मना ही लेता है, लेकिन नीचे खड़ी उसकी फैमिली उसे यूजलेस बोल के कर्स करने लगती है। ऑलरेडी ब्रोकन लड़की तुरंत जंप कर देती है, लेकिन एडम भी बिना सोचे जंप करता है और उसे सेफली कुशन पर लैंड करवा देता है। लड़की बच जाती है, लेकिन एडम खुद इंजर्ड हो जाता है। वो गुस्से में नीचे खड़े लोगों को डांट देता है, तुम लोगों को आइडिया भी है किसी की जान बचाना कितना मुश्किल होता है। उधर मून अपने डॉर्म रूम में सोनिया को बताती है कि उसका सप्लायर कितना बड़ा प्रॉब्लम बन गया और उसके भाई को हैवी फाइन भी देना पड़ा। सोनिया गिल्टी फील करती है और सजेस्ट करती है कि वो दोनों मिलकर काम करें ताकि माइक का डेट क्लियर कर सके। रेस्क्यू स्टेशन पर माइक को एडम के हीरोइक एक्ट के बारे में पता चलता है। वो उसके पास जाता है और फाइनली एडमिट करता है कि उसने ओवर रिएक्ट किया था। वो उससे अपोलोजाइज करता है और एडम बिना ईगो के उसे एक्सेप्ट कर लेता है। दोनों डिसाइड करते हैं कि कुछ भी हो जाए उनकी फ्रेंडशिप अफेक्ट नहीं होगी। वो दोनों वॉक पर जाते हैं और थोड़ी लाइट हार्टेड बातें करते हैं। उस रात एडम को उस लड़की का मैसेज आता है जिसे उसने बचाया था। वो उसका शुक्रिया करती है और प्रॉमिस करती है कि अब वो अपनी लाइफ को फुली जिएगी। ये सुन के एडम इमोशनल हो जाता है और डिसाइड करता है कि वो एक और साल स्टेशन नंबर 5 में ही रहेगा। लेकिन ट्विस्ट, उसकी गर्लफ्रेंड उसका डिसीजन एक्सेप्ट नहीं करती और उससे ब्रेकअप कर लेती है। एडम ब्रेकडाउन हो जाता है और अपना ट्रांसफर एप्लीकेशन फाड़ देता है। नेक्स्ट डे माइक एक सेमिनार अटेंड करता है जिसका टॉपिक होता है रोबोटिक्स इन रेस्क्यू ऑपरेशंस। स्पीकर ऑस्टिन काफी पॉइंट्स बताता है, लेकिन माइक ओपनली बोल देता है रियल सिचुएशंस में रोबोट्स काम नहीं आते। कभी कभी इंस्टेंट डिसीजंस लेने पड़ते हैं जो सिर्फ इंसान ही ले सकता है। ऑस्टिन इम्प्रेस होता है और बाद में उससे बात करने आता है, लेकिन माइक उससे ज्यादा एंगेज नहीं करता। बाद में माइक रेस्क्यू ऑपरेशंस के डायरेक्टर के पास जाता है एडम का ट्रांसफर अप्रूव करवाने के लिए और खुद पूरा स्टेशन हैंडल करने का प्रॉमिस करता है। लेकिन उसे शॉक लगता है जब पता चलता है कि एडम ने कभी ट्रांसफर एप्लीकेशन सबमिट ही नहीं की। उधर एडम एक फायर रेस्क्यू मिशन में फंस जाता है। वो किसी को बचाते हुए बिल्डिंग के अंदर ट्रैप हो जाता है। टीम उसे बाहर निकाल लेती है, लेकिन वो बैडली इंजर्ड होता है, एक हाथ क्रश हो जाता है और फेस पर बर्न्स आ जाते हैं। माइक जैसे ही ये सुनता है तुरंत हॉस्पिटल भागता है। एडम को उस हाल में देख के वो टूट जाता है और रो पड़ता है, लेकिन एडम खुद स्ट्रांग रहता है और उसे कंसोल करता है। उसकी सबसे बड़ी कंसर्न वही लड़की होती है जिसे उसने बचाया था, क्योंकि उसे भी सीवियर बर्न्स आए होते हैं। एडम प्राउडली बोलता है, मैं खुश हूं कि मैं बेस्ट रेस्क्यू स्टेशन का पार्ट रहा। जब वो थोड़ा रिकवर करता है, डिपार्टमेंट उसके ऑनर में सेरेमनी रखता है। उसे अवार्ड्स और बैजेस के साथ रिटायर किया जाता है। सब इमोशनल होते हैं, लेकिन माइक सबसे ज्यादा। वो उसे हग करके रो पड़ता है। तभी फायर अलार्म बजता है और टीम तुरंत ड्यूटी पर निकल जाती है। एडम पीछे रह जाता है, लास्ट टाइम उनका मेस क्लीन करते हुए। जब वो बाहर निकलता है, उसकी गर्लफ्रेंड उसके पास दौड़ते हुए आती है, हाथ में फ्लावर्स लिए। वो उसे डांटती है, तुम इतनी जल्दी गिव अप कैसे कर सकते हो। फिर वो अपना प्यार कन्फेस करती है, उसकी इनसिक्योरिटीज दूर करती है और दोनों एक साथ फ्यूचर की तरफ बढ़ने लगते हैं। उधर जूलिया की मदर उसे ब्लाइंड डेट के लिए फोर्स करती हैं। जूलिया कैजुअली पहला फोटो चूज कर लेती है ऑस्टिन, वही ऑस्टिन जो माइक से सेमिनार में मिला था। लेडी आन खुश हो जाती हैं और जूलिया को बोलती हैं कि वो खुद उससे कांटेक्ट करे और डेट फिक्स करे। नेक्स्ट डे माइक अकेला नए ट्रेनीज को ट्रेन करता है। एडम की याद उसे इमोशनल कर देती है। उधर वो लड़की जिसे एडम ने बचाया था फाइनली होश में आती है, लेकिन अपना बर्न फेस देख के ट्रॉमेटाइज्ड हो जाती है। वो किसी से मिलने से मना कर देती है। डॉक्टर बेल उसे कंसोल करने की कोशिश करती हैं, लेकिन लड़की उसे रिजेक्ट कर देती है। इसी बीच एक और केस आता है गैस लीकेज का।
फायर फाइटर व्याट एक ओल्ड मैन को बचाता है, लेकिन वो आदमी होश में आके कहता है, मुझे क्यों बचाया, मैं मरना चाहता था। ये सुन के व्याट हर्ट हो जाता है। माइक उसे समझाता है, हमारी ड्यूटी सिर्फ लोगों को बचाना है, उनका रिएक्शन हमारे कंट्रोल में नहीं। नेक्स्ट डे डॉक्टर बेल फिर से उस बर्न लड़की मिन्नी को सर्जरी के लिए कन्विंस करने आती है, लेकिन मिन्नी जीना नहीं चाहती। जब सब लोग रूम से बाहर निकल जाते हैं, जूलिया उससे मिलती है और एडम की स्टोरी बताती है कि कैसे उसने अपनी जान रिस्क में डाल के उसे बचाया। ये सुन के मिन्नी का पर्सपेक्टिव चेंज होता है और वो सर्जरी के लिए रेडी हो जाती है। सब लोग सरप्राइज होते हैं कि जूलिया ने उसे कैसे कन्विंस किया। कुछ सर्जरी सक्सेसफुल होती हैं। वीकेंड पर जूलिया और आर्नोल्ड घर जाते हैं और जूलिया नोटिस करती है कि उनकी मदर आर्नोल्ड के फाइनेंसेस पर भी स्ट्रिक्ट कंट्रोल रखती हैं। लेडी आन आर्नोल्ड से उस ट्रांजैक्शन के बारे में पूछती हैं जो उसने मून के लिए किया था। आर्नोल्ड झूठ बोलता है कि उसने किसी फ्रेंड की हेल्प की, लेकिन लेडी आन सब जानती होती हैं। वो उसे इनडायरेक्टली एक्सपोज कर देती हैं और जूलिया को ऑर्डर देती हैं कि वो तुरंत ऑस्टिन के साथ मीटिंग फिक्स करे। बाद में वो आर्नोल्ड को भी कन्फ्रंट करती हैं माइक की हेल्प के बारे में। आर्नोल्ड फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। लेटर जूलिया ऑस्टिन से मिलती है, लेकिन बीच में उसे एक नोटिफिकेशन मिलता है, माइक ने उसके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए होते हैं। वो तुरंत एक्सक्यूज बना के वहां से निकल जाती है और माइक को डिनर के लिए इनवाइट करती है। माइक सरप्राइजिंगली मना नहीं करता, शायद मून की बात उसने सीरियसली ली है। वो अपनी मदर को भी बताता है कि शायद वो फिर से प्यार को एक चांस देने वाला है। उधर जूलिया अपनी मदर से इनडायरेक्टली पूछती है कि अगर वो किसी और को पसंद करे तो। लेडी ऑन शांति से वॉर्न करती हैं, हिस्ट्री रिपीट मत करना। यहाँ एक बड़ा ट्रूथ रिवील होता है। ब्रेकअप के बाद जूलिया को उसकी मदर ने अब्रॉड भेज दिया था। माइक उसे लेटर्स भेजता रहा, लेकिन वो कभी उस तक नहीं पहुंचे। लेडी आन ने कभी उसे वो लेटर्स मिलने ही नहीं दिए। माइक सोचता रहा कि जूलिया ने उसे इग्नोर किया और उसे भूल गई, जबकि सच ये था कि जूलिया को कभी चांस ही नहीं मिला उससे कांटेक्ट करने का। उस रात जूलिया अपने फादर के साथ हार्ट टू हार्ट बात करती है। वो शांति से उसकी लव लाइफ को लेके कंसर्न लगते हैं कि इतनी ब्लाइंड डेट्स के बाद भी वो किसी के साथ सेटल क्यों नहीं हो पा रही।